नमस्कार। एक बार आपका अपने चैनल पर फिर से स्वागत है। अब मैं आप लोगों के सामने श्री रामा अवतार अर्थात राम के अवतार का वर्णन के प्रसंग में रामायण बालकांड की संक्षिप्त कथा का उल्लेख करूंगा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं ठीक उसी प्रकार रामायण का वर्णन करूंगा जैसे पूर्व काल में नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को सुनाया था। इसका पाठ भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। जो इसका पाठ करता है, सुनता है, वो भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त होता है। वाल्मीकि जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच, मरीच से कश्यप, कश्यप से सूर्य और सूर्य से व्यवस्थ मनु का जन्म हुआ। उसके बाद व्यवस्थ मनु से इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई। इक्ष्वाकु के वंश में कुकुस नामक राजा हुए। कुकुस रघु के आज और आज के पुत्र दशरथ हुए। उन राजा दशरथ से रावण आदि राक्षसों को वध करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु 4 रूपों में प्रकट हुए। उनकी बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। महर्षि ऋष्य शृंग ने उन तीनों रानियों को यज्ञ से चरु दिए थे, जिन्हें खाने से इन 4 कुमारों का अभिभाज्य हुआ। श्री राम आदि सभी भाई अपने पिता के समान पराक्रमी थे। एक समय मुनिवर विश्वामित्र ने अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाले निशाचरों का नाश करने के लिए राजा दशरथ से प्रार्थना की कि आप अपने पुत्र श्री राम को मेरे साथ भेज दें। तब राजा ने मुनि के साथ श्री राम और लक्ष्मण को भेज दिया। श्री रामचंद्र जी ने वहां जाकर मुनि से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई और ताड़का नाम वाली निशाचरी राक्षसी का वध किया। फिर उन बलवान वीर ने मारीच नामक राक्षस को मानवास्त्र से मोहित करके दूर फेंक दिया। यज्ञ विधातक राक्षस सुबाहु को दल बल सहित मार डाला। इसके बाद वे कुछ काल तक मुनि के सिद्धाश्रम, जो सिद्ध आश्रम था, उसमें रहे। तत्पश्चात विश्वामित्र आदि महर्षियों के साथ लक्ष्मण सहित श्री राम मिथिला नरेश का धनुष यज्ञ देखने के लिए गए। अपनी माता अहल्या के उद्धार की वार्ता सुनकर संतुष्ट हुए। सतानंद जी ने निमित्त कारण बनकर श्री राम से विश्वामित्र मुनि के प्रभाव का वर्णन किया। राजा जनक ने अपने यज्ञ में मुनियों सहित श्री रामचंद्र जी का पूजन किया। श्री राम ने धनुष को चढ़ा दिया और उसे अनायास ही तोड़ डाला। तदंतर महाराज जनक ने अपनी योनिजा कन्या सीता को, योनिजा जो मनुष्य से वो नियोजित नहीं होती, उसको परमात्मा का वरदान से ही पैदा होती है। तो सीता जी का जो जन्म है वो भगवान के वरदान से हुआ था। अपनी योनिजा कन्या सीता को, जिसके विवाह के लिए पराक्रम ही शुल्क निश्चित किया गया था, श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ आदि गुरुजनों के मिथिला में पधारने पर सबके सामने सीता का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। उस समय लक्ष्मण
भी मिथिलेश कन्या उर्मिला को अपनी पत्नी बनाया। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज थे। उनकी 2 कन्याएं थी, श्रुतकीर्ति और मांडवी। इनमें मांडवी के साथ भरत ने और श्रुतकीर्ति के साथ शत्रुघ्न ने विवाह किया। तदंतर राजा जनक से भली भांति पूजित हो श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ आदि महर्षियों के साथ वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में जमदग्नि नंदन परशुराम को जीतकर वे अयोध्या पहुंचे। वहां जाने पर भरत और शत्रुघ्न अपने मामा राजा युधाजित की राजधानी से चले गए। यह बालक कांड यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।